हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी पर। तो गाइस आप किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर भाई हिंदी व्याकरण की एक सीरीज चला रहे हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बेसिकली चर्चा करेंगे उपसर्ग के बारे में। भाई बहुत डिमांड थी इस चैप्टर की। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उपसर्ग जो हमारा चैप्टर है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि आप किसी भी कंपटीशन की यदि तैयारी कर रहे हैं और जिसमें भी हिंदी आती है तो उसमें उपसर्ग के क्वेश्चन कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने हैं वहाँ पर भाई। तो इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। और भाई यह चैप्टर आप बिल्कुल इतनी इजीली कर लोगे कि आप कहोगे कि भाई इससे ज़्यादा सिंपल तो हमने देखा ही नहीं। तो इस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाकर आपको समझना है। देखिए उपसर्ग क्या होता है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये वह शब्दांश बोल रहा है भाई यहाँ पर। ये शब्दांश अर्थात शब्द का अंश, ये शब्द नहीं होते। इसे गाइस आप शब्द नहीं कह सकते, यह एक शब्दांश होता है अर्थात शब्द का एक अंश होता है, समझ गए ना। तो वह शब्दांश जो अन्य शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ ही बदल देता है उपसर्ग कहलाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर वह शब्दांश होते हैं जो किसी और शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ते हैं। उपसर्ग का काम क्या होता है? पहले जुड़ना, ठीक। पहले जो जुड़ते हैं हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कोई भी यहाँ पर शब्द दे रखा है गाइस, देखो बल। तो इस बल यहाँ पर दे रखा है हमारा एक शब्द। अब इसमें हमने क्या किया, दूर एक उपसर्ग लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दुर्बल हो जाएगा। अब बल का मतलब क्या होता है? बलशाली, है ना। बल यही तो होता है भाई। और दुर्बल का अर्थ क्या होता है? कमज़ोर होता है। तो भाई उपसर्ग के प्रयोग से सारा का सारा अर्थ यहाँ पर चेंज हो जाता है। बस इसमें आपको गाइस करना क्या है, देखो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चीज़ इसमें यही है कि भाई सबसे पहले आपको शब्द को तोड़ना आना चाहिए। तोड़ना कैसे आएगा मैं बता दूंगा। इसमें बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो इसमें जो आप उपसर्ग निकालेंगे तो हमें इससे मतलब नहीं होता कि जो हमारा उपसर्ग निकला है उसका कुछ अर्थ हो, बल्कि मतलब इस बात का होता है कि जो हमारा बचा जो शब्द है उसका कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज़ होती है और यही चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे इसमें दुर्बल ही दे रखा है, ठीक। दुर्बल दे रखा है। अब दुर्बल में से आप क्या करते, यहाँ से केवल मान लिया दू निकाल देते, ठीक। लेकिन फिर क्या रह जाता है यहाँ पर? रे व ल ये रह जाता। तो भाई इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसी चीज़ आपको निकालनी है, ऐसे शब्दांश निकालने हैं जिसे निकालने के पश्चात हमारा शब्द बचे तो वो एक सार्थक हो अर्थात जिसका कोई अर्थ हो। बस यही चीज़ आपको समझनी है, बाकी उपसर्ग में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए उपसर्ग के भेद के बारे में बात कर लेते हैं गाइज। उपसर्ग हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो उपसर्ग हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के तीनों हैं। प्रकार नहीं पूछे जाते, बस आपको याद रखना है कि भाई 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारा मुख्य प्रकार होता है उपसर्ग का 3 प्रकार होता है। सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में क्या आता है? देखिए गाइस यहाँ पर हमने एक साइड लिख रखे हैं इसके एग्जाम्पल और दूसरी साइड आपको यहाँ पर तोड़कर दिखाया गया है। तो भाई देखिए सबसे पहले ले लेते हैं हम इसमें अत्यधिक। अत्यधिक एक यहाँ पर शब्द दे रखा है विद उपसर्ग और उसके बाद बताना है कौन सा उपसर्ग है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, अत्यधिक दे रखा है। अब भाई अत्यधिक में से ऐसा क्या निकालें जो हमारा मूल शब्द बच जाए। तो अत्यधिक गाइस कौन से मूल शब्द से बना है? तो ये मूल शब्द है इसमें हमारा अधिक। अधिक के आगे जब आपने अति जोड़ा तो क्या हो जाएगा? अति धन अधिक अर्थात अत्यधिक। तो अत्यधिक में कौन सा हमारा उपसर्ग हो जाएगा? अति हमारा उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड देखो यहाँ पर है अनुचर। अब भाई अनुचर क्या होता है? इसमें हमारा कौन सा उपसर्ग दे रखा है? अनु तो हमारा हो जाएगा उपसर्ग और चर हो जाएगा हमारा मूल शब्द। भाई इसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। चर अर्थ होता है, अधिक का भी अर्थ होता है, लेकिन यह हमारा जरूरी नहीं कि उपसर्ग का कोई अर्थ हो, ठीक। लेकिन जो हम शब्द निकालें वो हमारा अर्थ सही तो होना चाहिए अर्थात उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे इसका तीसरा एग्जाम्पल है भाई आगमन। आगमन आगमन में से ऐसा क्या निकाल दें कि मूल शब्द बच जाए? आपने आ निकाल दिया यहाँ से, ठीक। और फिर क्या बचेगा? गमन। गमन से बना है भाई आगमन। इसी प्रकार फोर्थ एग्जाम्पल है आजीवन। आजीवन में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आ उपसर्ग दे रखा है और जीवन। अब जीवन यहाँ पर क्या दे रखा है? जीवन आपका मूल शब्द हो जाएगा। अब गाइस इसके बाद में दे रखा है यहाँ पर दुर्जन। अब दुर्जन में एक चीज़ समझिएगा, देखो यहाँ पर भाई दुर्जन दे रखा है तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ पर केवल दुर निकाल दें और बाकी रजन ये रह जाए। भाई ऐसे नहीं होता, कुछ ऐसा निकालना होता है जिसके बाद में आपको कोई शाब्दिक अर्थ मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर दुर निकाल दिया, ठीक। क्या बचेगा? जन बचेगा। जन का भाई अर्थ होता है, जन होता है ना अर्थ। इसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 6 निर्गुण। अब भाई निर्गुण दे रखा है, देखिए निर्गुण है। निर्गुण में आप क्या निकालें ऐसा कि मूल शब्द बच जाए आपका और उपसर्ग भी मिल जाए। तो भाई निर्गुण में से निर निकाल दिया, गुण। गुण से बना है भाई निर्गुण। गुण के आगे गुण जो मूल शब्द है इसके आगे आप जब निर ऐड कर देंगे
तो आपका हो जाएगा निर्गुण, और निर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर है भाई अधिपति। अधिपति में से क्या है भाई, सिंपल दिख रहा है, इसमें अधि निकाल दो पति बचेगा, है ना, अधि निकाल दिया यहाँ से पति बचेगा, पति का अर्थ होता है और ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार होता है यहाँ पर दे रखा है अपयश। अपयश में से क्या करेंगे आप, यश को अलग कर दीजिएगा, अप बचेगा, तो अप आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और यश आपका जो है मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार 9 दे रखा है यहाँ पर भाई आरक्षण। तो इस आरक्षण में से देखिए क्या है, रक्षण करना, किसी की रक्षा करना होता है, लेकिन आ का जो होता है यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात आ हमारा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, और रक्षण क्या होता है हमारा एक मूल शब्द यहाँ पर दे रखा है। ठीक इसी प्रकार भाई नीचे आ जाते हैं उत्तर। अब भाई उत्तर में एक चीज़ देखिएगा, उत्तर में आप क्या मूल शब्द निकालें ऐसा जो आपका यहाँ पर उपसर्ग भी मिल जाए और आपका मूल शब्द भी बच जाए। तो भाई देखिए यहाँ से तर निकाल दिया। तर का मतलब क्या होता है, किसी को तरने वाला था, तरनी। तो इस तर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, किसी चीज़ को पार लगाने वाले को बोलते हैं भाई तरना, है ना, तर वही तो होता है। तो उत्तर उत निकाल देंगे यहाँ से उपसर्ग और तर बच जाएगा आपका मूल शब्द। इसी प्रकार यहाँ पर और दे रखा है उपहार। अभी उपहार में से आप क्या करेंगे, उप निकाल दीजिएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा, और हार आपका क्या हो जाएगा, एक मूल शब्द हो जाएगा। तो भाई इसमें गाइस महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, बस महत्वपूर्ण यही है कि सबसे ज़्यादा यदि आपको कुछ याद रखना है तो वो यही याद रखना है कि हमें किसी शब्द को किस प्रकार से तोड़ना है और क्या उसमें से उपसर्ग निकालें और क्या मूल शब्द बचाएं। देखो भाई मूल शब्द का यहाँ पर अर्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भाई मूल शब्द आपने कुछ भी बचा दिया उसका अर्थ हो या नहीं हो, ऐसा नहीं होता। मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए। थोड़ा आप इतना भी सेंस लगाएंगे कि भाई इसमें उपसर्ग हमारा क्या निकल सकता है और बाकी उपसर्ग निकलने के बाद में और क्या इसका मूल शब्द बचेगा। चलिए भाई अगले आ जाता है इसका भाई अवतार। देखिए अवतार में से अब क्या करना है, अब मेरी बात यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। जैसे कि मान लो आपने यहाँ से ए निकाल दिया, ठीक, अब यहाँ पर बचा भाई वतार। तो वतार कुछ होता है क्या, कोई शब्द होता है, नहीं होता, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। लेकिन अव निकाल दिया यदि हमने यहाँ से तो बचेगा आपका तार। तो तार का अर्थ क्या होता है भाई, वायर होता है, तो इसका एक शाब्दिक अर्थ है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है उत्थान। तो भाई उत्थान में से क्या करना है, आपको उत निकाल देना है, बाकी बचेगा थान। ठीक इसी प्रकार विदेश। विदेश में से भाई ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप विदे निकाल दें और सा बचा दें, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो भाई प्रत्यय में होता है, वो अभी बाद में बताएंगे। अभी विदेश है, विदेश में से आपने क्या किया, वी निकाल दिया, देश बचा, इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है। इसी प्रकार है प्रचार। अब प्रचार में से आप क्या निकालेंगे भाई, प्र निकाल दीजिएगा, चार बचेगा, इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है। समझ में आ रहा है ना भाई। इसी प्रकार से रखा है प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि बहुत सिंपल है, प्रति आप यहाँ से निकाल दीजिएगा, ध्वनि आपका मूल शब्द बच जाएगा। तो प्रति प्लस ध्वनि, इसका जो है संधि विच्छेद भी भाई इसी तरीके से हो जाएगा। आपने ये सीख लिया ना तो संधि करना आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इसके बाद में देखो यहाँ पर आ रखा है संभव। अब भाई संभव में क्या है, ऐसा तो नहीं। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। अब भाई देखो इसको बोल के देखो क्या है, संभव। यहाँ पे माँ दे नहीं रखा लेकिन आवाज़ आ रही है ना, संभव। तो भाई माँ आपका उपसर्ग में ज़रूर निकलना है। ऐसी कंडीशन में माँ निकलता है भाई जहाँ पर भी अंक की विंदी दे रखी हो, जैसे संभव। तो भाई सम यहाँ से क्या उपसर्ग निकलेगा और भव आपका क्या हो जाएगा, भव का मतलब होता है होना, ये एक शाब्दिक अर्थ है, तो ये हो जाएगा आपका शब्द हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार है 18वां यहाँ पर भाई सुशिक्षित। अब भाई सुशिक्षित में क्या है, आपको साफ दिख रहा होगा। वैसे शिक्षित तो पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। और सु क्या होता है, एक इसमें उपसर्ग यहाँ पर ऐड कर रखा है, तो सु उपसर्ग हो जाएगा और शिक्षित आपका क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार है निवास। तो भाई निवास में से नी निकाल दीजिएगा उपसर्ग, वास बचेगा आपका मूल शब्द। इसी प्रकार पराजय दे रखा है, पराजय में से परा निकाल दीजिएगा उपसर्ग और जय बचेगा आपका मूल शब्द। तो भाई संस्कृत के सारे लगभग यहाँ पर हो चुके हैं। लगभग 22 के करीब इनकी काउंटिंग है, जिसमें से 2-4 रिपीट होते हैं। और यहाँ पर 20 सारे के सारे हमने छांट कर रख दिए हैं। तो सारे के सारे आपके संस्कृत के उपसर्ग हो गए, जितने भी होते हैं बस इतने ही होते हैं। इन्हें आप ध्यान से रखना, याद रखना भाई, और 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। इसके बाद में आता है भाई हिंदी के उपसर्ग। अब देख लीजिएगा हिंदी के उपसर्ग में कौन कौन से आते हैं। देखिए इसमें भी वही सेम कंडीशन है, कंडीशन कुछ चेंज नहीं होनी है, बस यहाँ पर शब्द चेंज कर दिए गए हैं। जैसे कि पहला है असफल। अब भाई असफल होता है, मूल शब्द क्या है इसका, सफल से ही तो बना है असफल। तो भाई सबसे पहले तो आप सफल निकाल दीजिएगा, सफल निकलाना, सफल निकलने के बाद में क्या बचा आपका, ए बच गया। तो बहुत सिंपल है, ए आप यहाँ से उपसर्ग हो जाएगा और सफल आपका मूल शब्द हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार है अनमोल। अब भाई अनमोल में क्या आपको साफ यहाँ पर
नज़र आ रहा होगा कि देखो मोल दे रखा है मोल, ये मोल तो क्या होता है मोल भाव करना, लेकिन अन यहाँ पर क्या है हमारा उपसर्ग ऐड कर रखा है, तो अन हमारा उपसर्ग हो जाएगा और मोल हमारा यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए कुपुत्र होता है, पुत्र से बना है कुपुत्र, पुत्र क्या है मूल शब्द है, बहुत सिंपल पहचान लेंगे तो कु हो जाएगा आपका उपसर्ग और पुत्र हो जाएगा आपका मूल शब्द। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका 19, तो भाई 19 को किस तरीके से तोड़ते हैं आपको कभी पता है गाइस? यहाँ पर एक चीज़ सुना होगा, पंजाबी लैंग्वेज में 19 को क्या बोलते हैं 29 बोलते हैं, 29 बोलते हैं ना, तो भाई उनकी लैंग्वेज से यहाँ पर क्या है इसको तोड़ा जाता है, 19 से निकलेगा उन प्लस का 30, 29, उन धन 30, तो यहाँ से उन क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा और 30 आपका मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर है भाई अधपका। अब देखिए अधपका बहुत सिंपल है, अधपका में क्या है भाई, पका क्या होता है किसी भी चीज़ को पकना, जैसे फल का पकना, ठीक। इसी प्रकार अध यहाँ पर दे रखा है एक मूल शब्द, मूल शब्द को ऐड करने के बाद में यहाँ पर और अध दे रखा है गाइज यहाँ पर उपसर्ग, तो भाई उपसर्ग अध, और गाइज अध यहाँ पर दे रखा है आपका उपसर्ग, तो भाई अध उपसर्ग को ऐड करने के बाद में बनाया गया है हमारा अधपका। तो पका क्या है इसमें मूल शब्द है, अध हमारा उपसर्ग है, ठीक भाई समझ में आ रहा है ना। अब 6 यहाँ पर दे रखा है अवगुण, तो भाई अवगुण को यहाँ से क्या करना है, अब अवगुण है तो भाई अवगुण में आपको क्या निकालना है, देखिए अवगुण में से बहुत सिंपल है, अ निकाल दीजिएगा गुण बच जाएगा, तो यही हमारा मूल शब्द है और अ हमारा उपसर्ग है, ठीक है गाइज। अब इसी प्रकार नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भाई हमारा दुबला, तो दुबला में से देखिए बहुत सिंपल है, हिंदी के उपसर्ग बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, संस्कृत में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसमें तो बस ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है आगे का हटा दीजिएगा एक दो शब्द और बाकी जो सेंस अर्थ वाला बचे वो आप लगा दीजिएगा, आपका वह मूल शब्द होता है। संस्कृत में थोड़ी सी दिक्कत आती है, देखो दुबला है, दुबला में से दू निकाल दीजिएगा वो बचेगा वला, तो भाई दू धन वला, यहाँ पर क्या हो जाएगा उपसर्ग इसका हो जाएगा दू और मूल शब्द आपका वला हो जाएगा। इसी प्रकार है यहाँ पर भाई चौपाल, तो भाई चौपाल में से भी क्या करना है चौ निकाल दीजिएगा आप, चौ आपका यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, पाल बचेगा वह आपका मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार भाई निडर यहाँ पर आ गया, अब भाई निडर में से क्या करना है सेम कंडीशन है कि नी यहाँ से उपसर्ग निकाल दीजिएगा और डर बचेगा आपका ये मूल शब्द हो जाएगा, डरना क्या होता है मूल शब्द होता है। इसी प्रकार 10 है यहाँ पर भाई भरपेट, तो भरपेट में से क्या करना है भर आपको उपसर्ग निकाल देना है, पेट आपका बचेगा ये क्या हो जाएगा मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार है भाई बिन देखा, तो विन देखा में से आपको क्या करना है विन यहाँ से उपसर्ग निकाल देना है, देखा बचेगा ये आपका मूल शब्द हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बस आपको क्या करना है शब्द तोड़ना आना चाहिए और इसका सेंस निकालना आना चाहिए और कुछ नहीं है। अब भाई इतने मैंने करके बता दिया, आपको पता तो चल गई होगी किस तरीके से तोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 12 आ गया भाई सुपुत्र, अब देखिए पुत्र आपका मूल शब्द होता है, होता नहीं होता है सभी को पता है, तो बाकी क्या बचा इसमें सुपुत्र ही तो बचा, ना ही कोई अलग से कोई आवाज़ आ रही है इसमें, सिंपली कह रहा है सुपुत्र। अब भाई पुत्र निकाल दिया, सु बचा तो सु क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा और पुत्र आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। तो भाई ये सारे कंप्लीट हो गए यहाँ पर। उसके बाद में अगला आ जाता है यहाँ पर भाई उर्दू के उपसर्ग। अब भाई उर्दू के उपसर्ग क्या होते हैं इन्हें समझ लीजिएगा। तो भाई सबसे पहला एग्जाम्पल है इसमें गैर मुल्क। अब गैर मुल्क क्या होता है, गैर मुल्क कहते हैं किसी और के मुल्क अर्थात देश के लिए, ठीक है भाई। अब भाई गैर मुल्क यहाँ पर दे रखा है, इसमें देखो मुल्क होता है हमारा कोई भी देश, ठीक, मुल्क हो गया, लेकिन गैर इसमें क्या दे रखा है ये एक उपसर्ग दे रखा है। तो इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर थोड़ा सा जज करना है कि इसमें क्या हो सकता है, ठीक। तो देखो गैर आपका उपसर्ग हो गया, मुल्क आपका मूल शब्द हो गया, तो इस तरीके से बहुत इजीली आप यहाँ पर पिक कर सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार सेकंड है ना समझ। अब भाई समझ तो आप सभी को पता होगा कि मूल शब्द होता है, समझ जब मूल शब्द हो गया तो आपका बाकी क्या बचा यहाँ से, अरे ना ही तो बचा, तो ना आपका उपसर्ग हो जाएगा और समझ आपका मूल शब्द हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल है थर्ड यहाँ पर वे रहम। अब भाई वे रहम में क्या होता है, वे रहम जिससे कोई भी रहम ना हो, वे रहम, और रहम क्या होता है, रहम रहम वो ही होता है भाई माफ़ी करने वाला, मतलब जिसके अंदर रहम वगैरह कुछ हो, रहम वो होता है। तो भाई रहम तो आपको पता चल गया कि इसका मूल शब्द है, लेकिन इसमें उपसर्ग क्या बचा आपका, अरे भाई बे ही तो बचा, तो बे आपका यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, रहम आपका मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार फोर्थ देख लीजिएगा हम सफ़र। अब भाई हम सफ़र में क्या है, सफ़र आपका अलग होता है, सफ़र होता है कि भाई हम सफ़र पर जा रहे हैं। अब भाई हम आपका यहाँ अलग होता है, ठीक। तो हम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा और सफ़र आपका यहाँ मूल शब्द दे रखा है।
ठीक है गाइस। इसके बाद में आ जाता है फिफ्थ, यहाँ पर दे रखा है सरताज। अब भाई सरताज में आपको क्या करना है, सरताज, देखो ताज तो सबने पढ़ा होगा, ताजमहल भी पढ़ा है, तो ताज उसकी भी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो ताज यहाँ से आपका मूल शब्द हो गया और बाकी क्या बचा इसमें, वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। जैसे कि सर दे रखा है तो सर आपका उपसर्ग और ताज आपका मूल शब्द हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है ना सबको, बता देना यदि कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। इसके बाद में 6 है भाई यहाँ पर कमसिन। अब भाई कमसिन क्या होता है, कमसिन तो नहीं सुना होगा बहुत से लोगों ने, मैंने भी नहीं सुना है एक्चुअली बताऊँ। अब भाई सिन, सिन यहाँ पर दे रखा है, इसका कोई सेंस होता है और इसमें कम दे रखा है, इसका कोई यहाँ पर सेंस नहीं होता। कहने का मतलब है बाकी जो बचा मूल शब्द निकालने के बाद में जो भी आपका बचता है स्टार्टिंग में, वह आपका उपसर्ग कहलाता है। तो ये उपसर्ग क्या होता है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर दें, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक, तो सिन इस पे यहाँ पर क्या है, यहाँ मूल शब्द दे रखा है और कम यहाँ पर दे रखा है आपका उपसर्ग। अब भाई यहाँ पर आ गया बहुत अच्छा वाला खुश नसीब, खुश नसीब। अब भाई यहाँ पर देखो 2 वर्ड आपको सुनाई दे रहे हैं, खुश नसीब। तो नसीब आपका यहाँ पर उपसर्ग नहीं बल्कि शब्द दे रखा है भाई, बचा बाकी आपका खुश, तो खुश हो जाएगा आपका भाई उपसर्ग और नसीब बचेगा आपका मूल शब्द। समझ में आ गया। अभी एर्थ यहाँ पर दे रखा है लाजवाब। भाई लाजवाब दे रखा है तो लाजवाब तरीके से आपको भी पढ़ना है भाई। लाजवाब दे रखा है तो लाजवाब में क्या है, लाजवाब। तो इस लाजवाब में यहाँ देखिएगा लाजवाब, भाई जवाब तो आप सबने सुना होगा, जवाब, जवाब सुना है ना, ठीक। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, इसमें मूल शब्द हो जाएगा और बाकी क्या बचा यहाँ पर भाई, ला ही तो बचा, तो ला आपका उपसर्ग हो जाएगा और जवाब आपका यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग दे रखी है, इससे आप टेंशन ना लें, मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए ला आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, जवाब आपका यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है भाई। इसी प्रकार यहाँ पर है बदनाम। तो भाई बदनाम क्या होता है, नाम बदनाम। तो भाई नाम आपका अलग हो जाएगा और बदनाम आपका यहाँ अलग हो जाएगा। 2 रूप में आपके यहाँ दे रखे हैं। तो अंतिम शब्द जो होता है वह हमारा मूल शब्द होता है और प्रारंभिक जो होता है हमारा उपसर्ग होता है। तो वद आपका उपसर्ग हो जाएगा और नाम आपका यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। तो इस तीनों के तीनों यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। कुछ स्पेशल क्लास हैं भाई यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर कैसे इन्हें सॉल्व करना है वो मैं बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, अब भाई अंतर्राष्ट्रीय में से आप क्या क्या निकालेंगे वो चीज़ आपको यहाँ बतानी है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय है तो सबसे पहले तो इसमें मुझे ये बताइएगा कि मूल शब्द क्या है। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय में राष्ट्रीय आपका मूल शब्द है, राष्ट्रीय से ही तो बना है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, तो राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय। भाई देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से राष्ट्रीय निकाल दिया और अंत आपका जो बचा वो एक उपसर्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय में आपको देखो क्या करना है, अंतर प्लस राष्ट्रीय, 2 चीज़ें में 2 फेस में जाके टूटेगा भाई, ये अंतर प्लस राष्ट्रीय। तो भाई यहाँ पर क्या है, आपका उपसर्ग अंतर होगा, अंतर उपसर्ग होगा प्लस राष्ट्रीय आपका मूल शब्द हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को। ऐसा नहीं कि अंता धन राष्ट्रीय इसमें तोड़ दें, ऐसा नहीं होगा, अंतर धन राष्ट्रीय इस फेस में टूटेगा। ठीक इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल है अंतापुर। अब भाई यहाँ पर क्या करना है, ये तो बहुत सिंपल है, पुर आप यहाँ से अलग निकाल देंगे और अंता आप यहाँ से अलग निकाल देंगे। तो अंता आपका यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा और पुर आपका यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। अब इस थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पर अधोपति। अब भाई अधोपति में क्या है, ये भी बहुत सिंपल है, पति आपका यहाँ से मूल शब्द हो जाएगा और अधो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। बहुत सिंपल है भाई। अब आता है इस थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रखा है, बहिष्कार। अब भाई बहिष्कार में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है। अब देखिएगा बहिष्कार, अब भाई बहिष्कार करना तो वहिस इसमें दे रखा है। देखो वहिस कौन सा वाला होगा वो मैं बताता हूँ। वहिस इस तरीके से लिखा जाएगा भाई, बहिस ऐसे करके, बहिस प्लस के कार, बहिष्कार हो जाएगा, ऐसे निकलेगा भाई इसका उपसर्ग। ठीक है भाई, बहिष्कार का भी यहाँ से आप सा निकाल दें खाली ये वाला, कि ऐसे कर दें बहिष्कार, तो बहिष्कार नहीं ये वाला बहिस निकलेगा भाई। तो बहिस इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा और कार आपका मूल शब्द हो जाएगा। वही कार भाई गाड़ी चलाने वाली, तो बहिष्कार समझ गए। बहिष्कार में आपका वहिस आपका यहाँ उपसर्ग दे रखा है। इसके बाद आता है भाई स्वतंत्र। अब भाई स्वतंत्र में आप क्या निकालेंगे भाई, तंत्र तो सभी जानते हैं ना, तंत्र को तो कौन नहीं जानता, तंत्र सारे लोग जानते हैं। तो तंत्र तो आपका इसमें मूल शब्द दे रखा है। तंत्र से बाद में क्या बचा, सौ बचा आपका, यहाँ पर क्या बचा, सौ ही तो बचा। तो वही सौ आपका यहाँ उपसर्ग हो जाएगा और तंत्र यहाँ पर
मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद में आता है सबसे लास्ट चिरंजीवी। भाई अंकी बिंदी का मैंने रूल्स आपको ऊपर बताया था कि कहीं भी अंकी बिंदी दे रखी हो वहाँ पर आप उपसर्ग निकालते समय उस अंकी बिंदी के स्थान पर मैं कर देना है। मैं क्या करना है इस तरीके से। देखो चिरंजीवी का संधि विच्छेद क्या होता है, चिरम धन जीवी, यही होता है भाई, और कुछ होता है क्या, नहीं यही होता है। ठीक, तो चिरम धन जीवी, तो इसका उपसर्ग क्या होगा, चिरम हो जाएगा और जीवी यहाँ से क्या है, मूल शब्द हो जाएगा। तो गाइस यही बात जो है इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखनी है कि मूल शब्द को तोड़ना और निकालना आपको आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और गाइस ये फर्स्ट पार्ट आपका उपसर्ग का था और सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द ही मिलेगा, जिसमें भाई यहाँ पर हमने प्रत्यय को जो थोड़ा सा चेंज होता है और थोड़ा सा टिपिकल होता है। उपसर्ग तो सभी लोग निकाल लेते हैं लगभग, और नहीं निकालते होंगे तो भाई इसे देखने के बाद तो ज़रूर निकाल लेंगे। और इसके बाद में सेकंड पार्ट है भाई हमारा प्रत्यय का, जो भाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी के लिए। प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर बताए गए हैं। तो सेकंड पार्ट बहुत जल्द ही आपको मिल जाएगा। तो गाइस यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, बहुत जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।